नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल केएस एजुकेशन पॉइंट। मैं केएस शर्मा। तो आज हो गया क्लास नंबर 19, यानी कि हम लेके आए हैं दोस्तों बिहार आईटीआई पॉलिटेक्निक और पारा मेडिकल तीनों एक ही क्लास हम लेके आए हैं। और क्लास नंबर हम लेके आए हैं 19। इसके पहले जो है क्लास नंबर 18 हम चढ़ा दिए दोस्तों। अगर वो नहीं देखे हैं तो वो मेरा क्लास देख लीजिएगा दोस्तों। अगर जो आपको जो है अच्छा कॉलेज चाहिए, तो अच्छा रैंक चाहिए, तो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाएगा दोस्तों। तो आज हम लेके आए हैं सब्जेक्ट भारतीय राज्य व्यवस्था, यानी कि जी पॉलिटिकल साइंस जिसको बोलते हैं दोस्तों। ठीक दोस्तों, तो चलते हैं पहला क्वेश्चन। हम देरी नहीं करते हैं, तो पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। पहला में ये है कि जो भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय की को जो है स्वीकार करने का अधिकार मिला है। यानी कि जो भारत का जो है गवर्नर जनरल रहता है, उसको जो है कौन सा एक्ट के अधिनियम के द्वारा जो है जो अपने आप में जो है वो निर्णय जो है स्वीकार करने का उसका जो है उनका जो है अधिकार मिल गया है दोस्तों। तो एक के ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी। तो क्या हो जाएगा एक के सी, यानी कि जो है 1786 का जो है अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो है आपका जो है गवर्नर भारतीय जो है गवर्नर जनरल का जो है एक्ट को जो है मिला था। तो क्या मिला है, आपका स्वयं जो है अपना निर्णय करने का जो अधिकार उन्हें मिला है दोस्तों। तो देखिए आगे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन की जो है 1946 का जो है कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों की गठित था। निम्न में से वो कौन सा जो है इनका सदस्य नहीं था। यानी कि जो है इसमें जो 1946 में जो है कैबिनेट मिशन का जो है बैठक हुआ था दोस्तों, उसमें जो है 3 मंत्री यानी कि बैठक लिए थे। तो इन 4 को ऑप्शन दिया है, 4 में से जो कौन सा मंत्री था जो कि सदस्य नहीं थे। पहला दोस्तों है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, दूसरा है एबी अलेक्जेंडर, और तीसरा है सर स्टेफर्ड क्रिप्स, और चौथा है लॉर्ड एमरी। तो 4 को ऑप्शन दिया गया दोस्तों, 4 में से वो कौन नहीं थे। तब बी की यानी 2 की ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी कि जो है लॉर्ड एमरी जो वो बैठक में नहीं थे। बाकी जो है 1946 के कैबिनेट मिशन में बैठक हुआ था, उसमें जो है आपका 3 सदस्य थे, ए बी और सी थे। ठीक उसी तरह से हम देखेंगे तीसरा में कि जो है आपका भारतीयों को जो है वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की जो है योजना निम्न में से किसके नाम से जो है जानी जाती है। तो यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर 3 का हो जाएगा दोस्तों सी, माउंट बेटन योजना के नाम से जानी जाती है। तो कौन योजना के नाम से जानी जाती है, तो माउंट बेटन योजना के नाम से जानी जाती है। देखिए दोस्तों पॉलिटिकल साइंस जो है आपका भी क्वेश्चन बनता है, 1-2 क्वेश्चन जो है पॉलिटिकल साइंस से दे देता है, भारतीय राज्य व्यवस्था से देता है। तो इसलिए जो है हम भारतीय राज्य व्यवस्था भी लेके आए हैं। हर एक दिन जो है हर एक चैप्टर चेंज करें, हर एक सब्जेक्ट जो है चेंज करके लेके आ रहे हैं आपके लिए। तो आगे देखेंगे इसी तरह से चौथा नंबर देखेंगे कि जो है सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की जी मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी। यानी कि जो है 1936 में जो है भारतीय जो है राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन का जो है संविधान हुआ था, संविधान सभा का जो है बैठक हुआ था दोस्तों, गठन हुआ था। तो वो कहाँ पर जो है इसका जो है अधिवेशन रखी गई थी। तो 4 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी कि जो है फैजपुर में रखा गया था। कहाँ रखा था, तो फैजपुर में जो गठन किया गया था, वहाँ पर जो है अधिवेशन रखा गया था। फिर देखेंगे दोस्तों 5 नंबर। देखिए दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, और दोस्तों से जरूर जरूर जो है शेयर कीजिए, क्योंकि आपको जो है अच्छा रैंक अच्छा कॉलेज चाहिए दोस्तों। तो क्लास को जो मेरे क्लास से है आप ज्वाइन ही कीजिए। और मेरा यूट्यूब चैनल है केएस एजुकेशन पॉइंट, आप जाके यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं और दोस्तों से जरूर शेयर कर सकते हैं आप। तो देख लेंगे हम 5वां नंबर की कैबिनेट मिशन योजना के जो अंतर्गत संविधान निर्मात्री जो है परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए जो है प्रतिनिधि कितने जनसंख्या का जो अनुपात में था। तो ये तो हो जाएगा दोस्तों 5 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि जो 10 लाख व्यक्ति की जो है अनुपात में था। कितने अनुपात में था, तो 10 लाख व्यक्ति की जो है अनुपात में था। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि 11 दिसंबर 1946 को किस संविधान सभा की जो है अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। उसमें 2 अध्यक्ष था, सुनिए दोस्तों, एक अस्थाई अध्यक्ष, एक था अस्थाई अध्यक्ष। तब पहला हम इसमें किया गया था कि इसमें देखने का क्या इसमें क्वेश्चन और बनता है, क्या बनता है इसमें क्वेश्चन कि जो है पहला जो है अस्थाई अध्यक्ष भारत में जो है पहला अस्थाई अध्यक्ष कब चुना गया था। तो 11 दिसंबर 1946 को जो पहला भारतीय अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। वो अस्थाई अध्यक्ष कौन था दोस्तों, तो अस्थाई अध्यक्ष यानी कि ऑप्शन नंबर 6 को हो जाएगा दोस्तों बी, यानी कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे, जो बिहार से बिलोंग करते थे, बिहार राज्य से बिलोंग करते थे। तो यही जो है भारत का जो है प्रथम जो है अस्थाई जो है अध्यक्ष बने थे।
फिर देखना है क्वेश्चन नंबर 7 में जो है संविधान की प्रारूप मसविदा का समिति के समक्ष प्रस्तावना का जो है प्रस्ताव किसने रखा था। यानी कि जो है संविधान का प्रारूप को जो है समिति के जो है समक्ष जो है प्रस्तावना का प्रस्ताव जो है किसने रखे थे। तो 7 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जो है प्रस्ताव का जो प्रस्तावना रखे थे। तो किसने रखे थे, तो प्रस्तावना का जो प्रस्ताव रखे थे वो पंडित जवाहरलाल जो नेहरू जी रखे थे। फिर देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 जो है भारत के जो है भारतीय के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से जो है सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। ये बहुत ही अच्छी खबर है कि जो है आपका जो है भारतीय संविधान का जो है सभा का जो है रचना किया था और उसका संविधान सभा का जो विचार के बारे में वो निम्नलिखित सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किए थे, विचार के बारे में बताया गया था तो किसने किए थे। तो यानी कि आपके हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए, यानी कि स्वराज पार्टी के जो है 1924 में इसका जो है प्रस्ताव का जो है आपका इसका जो है प्रस्तुत किए थे। सर्वप्रथम जो है भारतीय संविधान सभा का जो है विचार रचना एवं संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किए थे, तो स्वराज पार्टी किए थे 1924 में किए थे। कब किए थे, तो 1924 में किए थे। फिर उसी तरह देखेंगे 9 नंबर के जो संविधान पंडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से जो है कौन सा सदस्य नहीं था। यानी कि जो एक संविधान बना था दोस्तों उसमें जो पंडुलेखन समिति था तो उस समिति का क्या नाम था, तो पंडुलेखन समिति था। तो उस समिति का निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं थे। यहाँ पर 4 को ऑप्शन दिया गया दोस्तों, तो आपका नो के आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। बाकी जो मोहम्मद सादुल्लाह थे और एक के नैयर थे और के एम मुंशी थे। बाकी आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। देखिए दोस्तों वीडियो पूरा देखिए, वीडियो पूरा देखिएगा सारा समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो आपका जो भी हम क्वेश्चन ला रहे हैं वो जो रिपीट क्वेश्चन ला रहे हैं, एक बार नहीं 2 बार 3 बार जो पूछा गया है वही क्वेश्चन ला रहे हैं दोस्तों। तो वीडियो पूरा देखिएगा तो सारा समझ में आ जाएगा। आपको अच्छा कॉलेज अच्छा नॉलेज चाहिए तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए और सारा वीडियो पूरा वीडियो देखिए। लास्ट में हम जो आपको करवाते हैं वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करवाते हैं, जो जो एक बार जो है एक बार नहीं 3 बार 5 बार जो पूछा गया उसी को हम करवाते हैं, रिपीट करवाते हैं, रिविजन करवाते हैं। जो है एग्जाम में जो है हर एक जो है एग्जाम में 5 जैसे 15 नंबर देता है, लास्ट में हम वही करवाते हैं दोस्तों। तो आप देखना ना भूले, पूरा वीडियो देखिए तो सारा समझ में आ जाएगा और दूसरा शेयर जरूर कीजिए। यानी कि हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो है निम्नलिखित में से जो है वो शब्द कौन सा है जिनका समावेश जो है 42वें जो है संशोधन द्वारा जो है संविधान का उद्देश्य के किया गया था। तो 10 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को जो है किया गया था। क्या किया था, तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष के बारे में जो किया गया था। यानी कि जो है जो संविधान यानी 42वें संशोधन द्वारा जो है संविधान के उद्देश्यों को किया गया था। यानी कि आगे देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो यानी कि 4 को ऑप्शन दिया गया कि इसमें जो है 4 जो है कि आपको भारतीय संविधान में लिखा हुआ नहीं है। तो कौन सा है, 11 के क्वेश्चन नंबर 11 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि लोक कल्याण। बाकी आपका समाजवादी है, पथ निरपेक्ष है और प्रभुत्व संपन्न है। आपका जो है संविधान में उद्देश्य का जो लिखा गया है और संविधान में नहीं लिखा गया वो लोक कल्याण के बारे में लिखा नहीं गया संविधान में। फिर उसी तरह देखेंगे कि भारत के जो है भारतीय संविधान में जो है समवर्ती सूची किसके संविधान से लिया गया है। ये बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है दोस्तों कि जो भारत का जो संविधान है वो जो समवर्ती सूची होता है। तो सूची बहुत तरह का होता है दोस्तों भारत में जो है, तो उस भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है वो किस संविधान से लिया गया है, वो कौन सा देश से संविधान से लिया गया है। तो बहुत ही मोस्ट वीवीआई है, बार बार पूछा जाता है कि जो है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची जो है किस देश से लिया गया है। तो हो जाएगा 12 के ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी, यानी कि जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कुछ संविधान आपका कनाडा से भी लिया गया दोस्तों, कुछ संविधान आपका जो है यूएस से भी लिया गया है। लेकिन जो है इसमें दिया गया है कि समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची यहाँ पर याद रखना है कि ये मेन पॉइंट है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची जो है भारत को किस कौन सा देश से संविधान से लिया गया है, तो आपका लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। तो वीडियो पूरा देखिए, सारा दम क्वेश्चन आपको निचोड़ कर देंगे, 100% हमें याद करवा देंगे। बशर्ते मेरे चैनल से जुड़े रहिए और एक भी स्टूडेंट छूटे ना, जिससे आप जो है दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी एग्ज़ाम देने वाला बिहार ITI पॉलिटेक्निक और पारा मेडिकल उस सबको भी आप मोटिवेशन कर लीजिए और मेरे चैनल से जुड़वाइए।
फिर देखेंगे 13 नंबर कि जो संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को जो है हम कहाँ देख सकते हैं। तब संविधान के लोकतंत्र को जो है, भारतीय लोकतंत्र के जो है आदर्शों को जो है जो है हम कहाँ देख सकते हैं दोस्तों, यानी कौन सा भाग में देख सकते हैं। तो 13 की ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी, यानी कि हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। कहाँ देख सकते हैं, तो जब संविधान के अंतर्गत जो है भारतीय लोकतंत्र के बारे में दिया गया है तो कहाँ देख सकते हैं, तो हम प्रस्तावना में वो देख सकते हैं। फिर उसी तरह देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन कि अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार जो है संशोधन किया गया है, यानी कि जो भारतीय में जो संविधान लिखा गया था दोस्तों, उसका जो है संविधान के उद्देशिका के बारे में जो कितनी बार संशोधन किया गया, यानी कितनी बार उसको जो है फिर से विचार करने के बाद उसको जो है कुछ नया लिखा गया है, तो वो कितना बार किया गया दोस्तों। 14 ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी क्या जगह तो एक बार किया गया है। कितना बार किया गया, तो एक बार किया गया है। उसी तरह देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन नंबर 15 कि संविधान की प्रस्तावना जो है सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक जो है उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करता है। ये बहुत ही क्वेश्चन है, ये भी जो बार बार पूछा जाता है दोस्तों कि जो है आपका जो है संविधान की प्रस्तावना जो है सभी भारतीय नागरिकों को जो है निम्न में से कौन सा जो है आपका जो है वादा जो है उपलब्ध कराने का वादा नहीं करता है। यानी कि जो आपको प्रश्न जो है संविधान की प्रस्तावना में ये लिखा नहीं गया है, ये लिखा गया है कि जो है भारतीय जो है नागरिकों को एक जो है इस चारों में से जो है ऑप्शन में से जो आपको वादा नहीं किया गया, यानी कि उसके प्रति जो है आपको कुछ दिया नहीं जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों 15 के डी, पूजा की समानता, यानी कि पूजा की समानता नहीं किया गया है। इसमें जो है आप कोई भी भगवान के कोई भी धर्म का मान सकते हैं दोस्तों, उसको आपका कोई रोक टोक नहीं है। ये संविधान में नहीं लिखा गया है कि आपका जो है ये भगवान की पूजा कीजिए, वो भगवान की पूजा कीजिए, इसके यहाँ ये साधु की पूजा कीजिए, वो साधु की पूजा कीजिए, इसमें आपका जो है संविधान में नहीं लिखा गया है। जी दोस्तों, तो इसी में देखेंगे कि किसका किसका लिखा गया था, सामाजिक न्याय लिखा गया है, राजनीतिक न्याय लिखा गया है और विचार की स्वतंत्रता किया गया है। ठीक दोस्तों, उसी तरह हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है प्रस्तावना निम्नलिखित में से जो है कौन सा शब्द जोड़ा गया है। यानी कि जो 42वां हुआ था संविधान संशोधन दोस्तों, संविधान संशोधन, ये संशोधन मतलब ये होता है कि आपको जो संविधान जो लिखा गया दोस्तों उसके बाद जो उस पर पुनः विचार करके उसके बारे में कुछ अलग उसमें जोड़ा जाता है, उसी को कहते हैं संशोधन। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा जो है शब्द को जोड़ा गया है। तो 16 के ऑप्शन नंबर होता है दोस्तों सी, यानी कि समाजवाद का जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया है, तो समाजवाद का जो है आपका 42वें संविधान संशोधन की प्रस्तावना में जोड़ा गया है। उसी तरह देखेंगे 17 के क्वेश्चन नंबर कि है विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक जो है संविधान किस देश में है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट वीवीआई, बहुत ज़्यादा वीवीआई है आपका जो है विश्व में जो बोला गया दोस्तों, विश्व में सबसे जो बड़ा है लिखित यानी कि हाथ द्वारा लिखा गया संविधान दोस्तों, वो जो व्यापक संविधान है वो किस द्वारा देश में है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जो है विश्व में जो है सर्वाधिक जो है हाथ द्वारा लिखा गया है दोस्तों संविधान, वो कौन सा देश का है। तो बहुत मोस्ट वीवीआई है, बहुत ज़्यादा वीवीआई है, बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है, इसे याद कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है। इसलिए हम आपके रिपीट क्वेश्चन लेके आते हैं दोस्तों, आपका जो जो पूछा जाता है एग्जाम में, तो वीडियो पूरा देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो 17 की ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी कि हमारे देश भारत जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लिखे थे। किसने लिखे थे संविधान, तब B.R. अम्बेडकर जो लिखे थे आपका जो है हमारे भारत को जो है संविधान के बारे में लिखे थे दोस्तों। तो देखना ना भूले, पूरा वीडियो देखेगा दोस्तों, सारा आपका निचोड़ जिक को हम करवाने के लिए वादा है आपके लिए इतना मेहनत करते हैं दोस्तों, तो मेरे लिए थोड़ा सा मेहनत कीजिए, आप दोस्तों का शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, फेसबुक पर शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए, जहाँ होता है वहाँ पर दोस्तों को शेयर कीजिए। और जो भी एक भी स्टूडेंट इस जो एग्ज़ाम से छूट ना पाए, आपको जहाँ मिलता है दोस्तों वहाँ पर आप जो भी एग्ज़ाम दोस्तों जो मिलता है आपको जो है एग्ज़ाम देने वाला, बिहार ITI पैरामेडिकल या पॉलिटिकल जो है जब पॉलिटेक्निक के जो बारे में मिलता है दोस्तों, तो वहाँ पर उसको मोटिवेशन कीजिए। ये मेरा क्लास जो मेरा क्लास आता है केस एजुकेशन पॉइंट पर, शाम के शाम डेली हम आपको करवाते हैं। तो आपके लिए इतना खुशी है तो मेरे लिए थोड़ा सा खुशी कीजिए कि आप जो है दोस्तों का शेयर जरूर कीजिए। और जो है आप देखते हैं वीडियो दोस्तों, लेकिन आप लोग जो है लाइक बटन नहीं दबाते हैं, तो पूरा जो है शेयर कीजिए, जहाँ होता है जहाँ शेयर कीजिए दोस्तों। तो 18 के देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है। यानी कि भारतीय जो है राजनीतिक व्यवस्था में जो है इनमें से कौन सा जो है सर्वोच्च, यानी कि सबसे ऊंचा शिखर पर है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय या संविधान या संसद या धर्म। तो ये आपको 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों, चारों कन्फ्यूजन करने वाला, कन्फ्यूजन कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, हम हैं तो कन्फ्यूजन कोई दिक्कत नहीं होगा, बशर्ते मेरे जो है चैनल से जुड़े रहिए, आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक बार याद नहीं होता, 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, पर जो है आप कीजिए, वीडियो रिपीट कीजिए, देखने के देखिए, आप कोई दिक्कत नहीं होगा, बशर्ते मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो 18 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी, संविधान। क्या दोस्तों, तो भारतीय जो है राजनीतिक व्यवस्था में जो इनमें से सर्वोच्च कौन सा है, तो संविधान में जो है सबसे
बड़ा जो है सर्वोच्च है। फिर उसी तरह देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 कि भारतीय संविधान के समवर्ती सूची की धारणा जो है किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आपको जैसे भी बताएं दोस्तों कि जो है भारतीय संविधान के जो समवर्ती सूची की जो धारणा है वो किस देश के संविधान से लिया गया दोस्तों। तो 19 की ऑप्शन नंबर दोस्तों डी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहाँ से लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उसी तरह हम देखेंगे कि 20 के क्वेश्चन नंबर कि भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व की जो है प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त होता है। यानी कि जो भारतीय संविधान में जो है निम्नलिखित जो है सम्मिलित जो है नीति होता है, निर्देशक होता है दोस्तों, तो वो है हमें किस संविधान से मिलता प्राप्त होता है दोस्तों। तब 20 यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 के ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी, यानी कि जो आयरलैंड से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। देखिए दोस्तों यहाँ पर यह रखना है कि भारतीय संविधान में जो सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व है, क्या दोस्तों? तो नीति निर्देशक तत्व जो लिया गया है तो कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड से लिया गया है। ठीक दोस्तों, तब पूरा देखिएगा कि वीडियो तो सारा समझ में आ जाएगा। एक भी रिपीट जो है एक भी आपको क्वेश्चन छोड़ने नहीं देंगे, सारा क्वेश्चन आपको करवा देंगे, बस मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, एक भी आपको क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। फिर देखेंगे आगे 21 नंबर में कि राष्ट्रपति द्वारा जो है राज्यसभा के सदस्य के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है। देखिए ये भी बहुत ही क्वेश्चन अच्छा है, जितना भी क्वेश्चन बता रहे दोस्तों बहुत ही मोस्ट भी आए, बहुत ही मोस्ट भी आए। ये राष्ट्रपति अगर जो कोई भी काम करते हैं हमारे देश में तो वो जो है उस नियम का जो है पालन कौन से देश के संविधान से लिया गया है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो 21 की ऑप्शन नंबर हो जाए दोस्तों बी, यानी कि जो कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। देखिए दोस्तों यहाँ पर बताए थे ना कि सम्मिलित नीति निर्देश का तत्व कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। उसी तरह जो है राष्ट्रपति हमारे जो है द्वारा जो है राज्यसभा के सदस्य को जो नामांकन का नियम जो होता है दोस्तों आपका जो है उसका जो है कौन सा देश के संविधान से लिया गया, तो वो जो लिया गया है तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उसी तरह हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है किस देश के संविधान के आधार पर निर्मित किया गया है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जो है आपका जो है 22 नंबर में दोस्तों कि जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है दोस्तों वो जो है किस देश के संविधान के आधार पर जो है लिया गया है। तो यानी कि 22 की ऑप्शन नंबर है दोस्तों सी। क्या जगह दोस्तों? तो सी, यानी कि जो फिर भी ये भी जो है आयरलैंड से ही लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड से ही लिया गया है। उसी तरह देखेंगे हम 23 नंबर क्वेश्चन के भारतीय जो संविधान के मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिया गया है। यानी कि जो है भारतीय संविधान के जो है मूलभूत अधिकार जो दोस्तों वो किस संविधान से लिया गया है। 23 की ऑप्शन नंबर होता है दोस्तों ए, यानी कि जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। कहाँ से लिया गया? तो भारतीय संविधान के जो है मूलभूत अधिकार जो है कहाँ से लिया गया? तो दोस्तों संयुक्त अमेरिका से लिया गया है। तो हम जैसे भी बोले थे दोस्तों कि बहुत सा ऐसा आयरलैंड है, कनाडा है, आपका ऑस्ट्रेलिया है, आपका जो है अमेरिका है, वो सब से देश से भी हमारे जो है संविधान के बारे में वो जो है लिए गए हैं, संविधान के बारे में जानकारी मिलता है कि यहाँ से जो है हमारे भारत में वो नियम से चलते हैं। फिर उसी तरह देखेंगे 24 नंबर में कि जो है भारतीय संविधान में जो है मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक देखना है, ध्यान लगा के देखना है कि यहाँ पर जो कन्फ्यूजन करने वाला बहुत सारा यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया है, लेकिन हम यहाँ पर ये देखेंगे कि थोड़ा सा ध्यान देखना, ये ध्यान रहा है कि यहाँ पर यह मौलिक अधिकार की व्यवस्था, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। मौलिक अधिकार की व्यवस्था यहाँ पर दिया गया संविधान, यहाँ पर दिया मूलभूत अधिकार, यहाँ पर दिया मूलभूत अधिकार, यहाँ पर दिया है मौलिक अधिकार की व्यवस्था। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार की व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया दोस्तों। तो 24 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी कि जो कहाँ से लिया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। जैसे कि यहाँ पर जो बोले थे मूल अधिकार जो भी लिया गया अमेरिका से, और जो है मौलिक अधिकार की व्यवस्था भी लिया गया है अमेरिका से लिया गया। मूल म से हो गया मूल दोस्तों, अब म से हो गया मौलिक, यानी कि जो दोनों कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया है। उसी तरह देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 25, यानी कि संविधान के किस भाग में जो है तीनों सेनाओं में जो है पंचायती बनाने की जो है परिकल्पना किया गया है। सोपन ने जो है आपका जो है तो ऑप्शन नंबर 25 के होता है दोस्तों आपके ए, यानी कि जो है भाग 9 में किया गया है। उसी तरह हम देखेंगे 26 नंबर कि आपका जो है 26 नंबर ये दिखाएगा दोस्तों कि भारतीय जो है भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग से लिया गया है। यानी कि जो है भारतीय जो है नागरिकों को जो है नागरिक यानी कि भारत के नागरिक के बारे में जानना है दोस्तों, तो आपको किस संविधान के भाग से में पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। तो आपको 26 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी कि भाग 4 के बारे में जो लिखा गया है आपका जो है भारतीय नागरिकों के बारे में लिखा गया है कि भारत के नागरिक के कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, उसके बारे में जो है लिखा गया था। कितना में लिखा गया था? भाग जो है 4 के क में लिखा गया है दोस्तों। उसी तरह हम चलते हैं आगे 27 नंबर के संविधान के किस अनुसूची में जो है प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए जो है राज्यसभा के जो है में स्थानों के आवंटित सूची किया जाता है।
तो आप यानी कि जो है बहुत ही भी क्वेश्चन अच्छा है कि जो है भारतीय संविधान के जो है कि किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों को आवंटन की सूची के जो है तय करता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 27 की जगह डी क्या जगह, तो चतुर्थी अनुसूची में किया गया था। कितना किया गया दोस्तों, चतुर्थी अनुसूची में किया गया था दोस्तों। अनुसूचियाँ हैं दोस्तों टोटल 12 किया गया, कितना है टोटल 12 है, और मूल अनुसूचियाँ दोस्तों 8, यानी जिस समय संविधान लिखा था उस समय 12 था, अभी 8 था दोस्तों, उसके बाद 4 को और फिर बढ़ाया गया, तो हो जाएगा 8 4 12। यानी कि ऐसे भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है दोस्तों कि जो है कुल सूचियाँ कितना है, तो 12 है, और मूल सूची कितना है, तो 8 है दोस्तों। तो आपके सोचने की कोई बात नहीं, हम आपको गहराई तक लेके चल जाएंगे आपको, बशर्ते आप मेरे जो अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है दोस्तों, मेरे चैनल में कुछ भी प्रॉब्लम होता है या कुछ दिक्कत होता है तो मेरे नीचे कमेंट में लिख सकते हैं दोस्तों, आपको जो है वो जो है आपको सोल्व कर देंगे। उसी तरह देखेंगे हम 28 नंबर को दल बदल के अधिकार के पर जो है निर्वाचन सदस्यों की अयोग्यता संबंधी जो विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया दोस्तों। तो 28 की ऑप्शन नंबर दोस्तों सी, यानी कि जो है 10वीं में किया गया, किसमें किया गया था, अनुसूचिया में किया गया। कितने अनुसूचिया में, तो 10 की अनुसूचिया में किया गया है, यानी कि जो है आपको जो है दल बदल अधिकार के बारे में बताया गया। इसका ये देखना है कि दल बदल अधिकार के बारे में यहाँ पर ये देखना है आपको, बस इतना ही देखना है, ज़्यादा देखना नहीं देते दोस्तों कि जो है दल बदल अधिनियम जो है किस किस अधिनियम में दिया गया दल बदल अधिनियम, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10वीं अनुसूची में बताया गया है, दल बदल के अधिनियम के बारे में बताया गया है दोस्तों। अगर इसके बारे में आपको अधिक जानकारी चाहिए दोस्तों तो आपको मेरे जो नीचे एक वीडियो चढ़ा हुआ है आपको संविधान के बारे में, वहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों, तो आप नीचे जाके वीडियो में देख सकते हैं। फिर देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन नंबर के भारतीय संविधान का कौन सा जो है अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। तो ये बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है कि जो है आपको राष्ट्रपति के प्रति जो क्वेश्चन चाहिए दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आपका जो है इसके नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप जो राष्ट्रपति के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 25 को हम चढ़ाए थे दोस्तों। मोस्ट VVI जो है कि जो राष्ट्रपति के बारे में हर एक एग्जाम में पूछा जाता है उसको चढ़ा दिए दोस्तों। अगर वो नहीं देखें दोस्तों तो वो देख लीजिएगा, इसके नीचे हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर दिया गया कि भारतीय संविधान का कौन सा जो है अनुच्छेद है राष्ट्रपति पद के लिए जो है पुनः निर्वाचक का जो है योग्यता निर्धारित करता है दोस्तों। तो 29 के ऑप्शन नंबर दोस्तों डी, यानी कितना है, तो अनुच्छेद जो है 57 में किया गया है। बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन जो हम जो करवा रहे हैं दोस्तों रिपीट क्वेश्चन है। वीडियो पूरा देखिए दोस्तों। अगर जो आपको अच्छा कॉलेज चाहिए दोस्तों, अच्छा नॉलेज चाहिए, तो मेरे चैनल से जुड़ना पड़ेगा दोस्तों। आपको कुछ ना कुछ तो परिश्रम करना पड़ेगा, कुछ नहीं कीजिएगा, मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आपको पूरा 100% हम वादा करवाते हैं कि आपको जो है मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, आपको पास करवाने का मेरा गारंटी है। बशर्ते मेरे चैनल से जुड़े रहिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। उसी तरह देखेंगे 30 नंबर के जो है संविधान की 6ठी अनुसूचियाँ में इनमें से किस राज्य में जो है लागू नहीं होता है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो है संविधान के जो बताए थे दोस्तों कि 12 अनुसूचियाँ भारत में जो है तब संविधान में लिखा गया है, तो इसमें से 6ठी अनुसूचिया में दोस्तों वो अनुसूचियां हैं, तो संविधान के कौन सा राज्य भारत के कौन सा राज्य में जो है जो है वो अनुसूचियां 6ठी अनुसूचियां के इस्तेमाल नहीं किया गया दोस्तों। तो 30 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों आपका डी, यानी कि मणिपुर में वो इस्तेमाल नहीं किया गया दोस्तों। ठीक दोस्तों, आपका इसका विशेष जानकारी चाहिए अनुसूची के बारे में तो मेरे वीडियो चढ़ा हुआ है एक, और टोटल पहले भी चढ़ा हुआ है, आप लास्ट में देख लीजिए जाके। उसी तरह देखेंगे 31 नंबर में कि भारत के संविधान के किस अनुसूची में जो है विभिन्न राज्यों में अनुसूचियां क्षेत्रों को प्रसारण तथा नियंत्रण के जो है विशेष उपलब्ध है दोस्तों। तो यानी कि 31 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि 5वीं अनुसूचिया में कितना दोस्तों, तो भारत के संविधान में जो है अनुसूचिया में विभिन्न राज्यों के अनुसूचियाँ के जो है आपको क्षेत्रों या प्रशासन के बारे में नियंत्रण के लिए विशेष उपलब्ध नहीं जाता है। यानी कि आपको जो है विभिन्न राज्यों में जो है अनुसूची के बारे में जो बताया गया है, अनुसूचियाँ जो है अनुसूचित जाति हो जाए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हो जाता है दोस्तों। SC ST के बारे में जो है क्षेत्रों के प्रसारण के जो नियंत्रण के लिए किया गया है, वो कहाँ किया गया, तो कई अनुसूचियों में किया गया है, तो अनुसूचियाँ जो है बी में, यानी कि ऑप्शन नंबर 5 में किया गया है। यानी कि 32 में देखेंगे क्वेश्चन वगैरह कि भारतीय संविधान के कौन सा जो है अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आपको जो है इसके बारे में और चाहिए दोस्तों डिटेल, तो आप नीचे जो है मेरे कमेंट में लिख दीजिए अनुसूची के बारे में, टोटल अनुसूची जो 12 है उसके बारे में आपको बता देंगे दोस्तों। तो संविधान को कौन सा अनुच्छेद है राज्य सरकारों को जो ग्राम पंचायतों को जो गठन करता है दोस्तों। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अनुच्छेद जो हो जाएगा दोस्तों 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद हो जाएगा 40 में जो है आपको जो है ग्राम पंचायत का गठन के बारे में दिया गया है। उसी तरह देखेंगे 33 नंबर को जो है संविधान के किस अनुच्छेद के जो है अंतर्गत जो है लोक सेवा
आयोग के सदस्य को जो है हटाया जा सकता है। यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद के जो है तहत जो है आपका जो है अंतर्गत लोक सेवा आयोग के जो है सदस्य को हटाया जा सकता है। 33 के ऑप्शन नंबर हो जाए दोस्तों सी, यानी कि 317 के जो है अनुच्छेद से जो है इसको जो है लोक सेवा जो है आयोग को जो है हटाया जा सकता है। उसी तरह देखेंगे 34 नंबर के 500 से अधिक जो है रजवाड़ों जैसे देसी रियासतों के जो है भारत में विलय के लिए कौन सा उत्तरदायी था। यानी कि जो है आपको जो है 500 से अधिक जो है रजवाड़े था भारत में जो है देसी रियासतों था दोस्तों, उसको जो है भारत से विलय कर दिया था। वो किसने किया था दोस्तों? तो ऑप्शन यानी 34 के ऑप्शन नंबर दोस्तों सी, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो कि जो है आपको जो है भारत में जो है 500 से अधिक जो है रजवाड़े भारत पर जो कब्जा किए हुए थे उसको जो है विलय कर दिए थे दोस्तों। बहुत ही अच्छी खबर था। और उसी तरह देखना है कि बहुत ही मोस्ट भी आई है जो पूछा गया दोस्तों, भी ज़्यादा बार बार पूछा जाता है। तब 35 के देखें दोस्तों, आज का जो है लास्ट क्वेश्चन जो है आपका जो है कि जो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को जो है राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि जो है बनाने की जो है शक्ति प्रदान करता है। तो संसद को जो है कौन सा जो है आपका जो है राज्य सूची के विषय में जो संबंध में जो है विधि बताने की जो है आपका शक्ति प्रदान करता है दोस्तों। तो अनुच्छेद कितना में हो जाएगा भारतीय संविधान के अंतर्गत जो कितने अनुच्छेद में किया जाता है दोस्तों? 35 की ऑप्शन नंबर दोस्तों डी, यानी कि 249 में आपको बताया गया है। आपका ये बताया गया है कि जो है अनुच्छेद जो है 249 में बताया गया है कि संसद को जो है राज्य सूची को जो है विषय में संबंध में कब बताने की जो है अवधारणा किया गया दोस्तों। उसी तरह से हम आगे दोस्तों बताया तो दोस्तों आपको पहले बताए थे कि जो है कि आपको लेके आएंगे विश्व में जो है विश्व में सर्वाधिक बड़ा, छोटा और जो है ऊंचा। इसके पहले जो हम वीडियो चढ़ाए दोस्तों भारत में सर्वाधिक बड़ा और छोटा चढ़ाए थे दोस्तों। उसी तरह हम आगे लेके आए हैं विश्व में सर्वाधिक बड़ा, छोटा और ऊंचा, क्योंकि भारत जो विविध से दोस्तों 10 से 15 क्वेश्चन आपको देता है तो हम आपके रिपीट करवाते दोस्तों। तो मेरे साथ भी आप रिपीट कीजिए, मेरे साथ आप बोलिए, सारा याद हो जाएगा। मेरा वादा है कि आपको याद हो जाएगा। तो एक के देखेंगे सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा दोस्तों? तो एशिया महाद्वीप। जो भारत भी कहाँ देश था, कौन एशिया में है? तो भारत भी एशिया, भारत जो है एशिया में है। फिर उसी देखेंगे दूसरा नंबर है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया महादेश है। यानी कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? महाद्वीप कौन सा दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। उसी तरह तीसरा में देखेंगे कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर दोस्तों। और सबसे गहरा भी सागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। यानी कि बड़ा भी और है गहरा भी, यानी कि दोनों दोस्तों। तो आप याद रखिएगा, दोनों याद कर रिपीट कर लीजिए कि बड़ा और गहरा दोनों एक ही है। बड़ा जो है बड़ा जो है महासागर वही है प्रशांत महासागर, और जो है सबसे गहरा भी सबसे गहरा जी महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। उसी तरह से 5वां नंबर देखेंगे सबसे जो बड़ा नगर कौन सा दोस्तों? क्षेत्रफल की दृष्टि से। यानी कि जो विश्व में जो है सर्वाधिक जो है सबसे बड़ा नगर कौन सा दोस्तों? क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो है, यानी कि जिसको बोलते हैं भूमि की दृष्टि से। क्षेत्रफल मैंने हुआ कर दोस्तों, तो भूमि, ठीक दोस्तों। और जैसे कौन सा होगा दोस्तों? तो लंदन हो जाएगा, जिसको बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं। उसी तरह हम देखेंगे क्वेश्चन हम 6 नंबर कि सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वह है रूस होगा दोस्तों। रूस हो जाएगा। क्षेत्रफल मैंने बताया था दोस्तों के भूमि के बारे में जो है आपका जो है सबसे बड़ा जो देश कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में जो है आपका जो है विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तब रूस है। और जो है सबसे छोटा देश कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो वेटिकन सिटी है, जहाँ पर जमीन सबसे कम है दोस्तों। उसी तरह से हम चलते हैं आगे, जो है क्वेश्चन नंबर 8 लेकर सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चीन है, जिसको बोलते हैं जनसंख्या जो है सबसे ज़्यादा जो है मनुष्य दोस्तों। तो कहाँ है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि चीन हो जाएगा। कहाँ होता है दोस्तों? तो चीन हो जाएगा। जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जो है आपकी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है देश कौन सा है? तो चीन हो जाएगा दोस्तों। जिसके कारण जो है अभी जो फिलहाल जो है कोरोना वायरस के महामारी में सब देश आ चुके हैं। और किसी कारण हुआ दोस्तों? तो ये चीन के कारण हुआ दोस्तों। उसी तरह देखेंगे 9 नंबर कि जो सर्वाधिक निर्वाचन संख्या वाला देश कौन सा है? तो भारत है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो वोटिंग होता है दोस्तों, वोट पड़ता है आपका जो सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो भारत में ही पड़ता है। तो उसी तरह देखेंगे कि 10 में कि न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व तो कौन सा है? तो अंटार्कटिका है। कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व तो कौन सा है? तो अंटार्कटिका है। और जो है उसी तरह देखेंगे कि जो है 11 नंबर के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो सिंगापुर है दोस्तों। उसी तरह देखेंगे कि 12 नंबर की सर्वाधिक जो है आबादी वाला नगर कौन सा है? तो टोक्यो है। यानी कि सबसे बड़ा जो है आबादी वाला शहर नगर कौन सा? नगर पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ पर देश नहीं पूछ रहा है, नगर बोल रहा है। तो टोक्यो हो जाएगा, जापान में जो पड़ता है। उसी तरह देखेंगे जो सबसे जो है कम आबादी वाला नगर कौन सा है? तो वेटिकन सिटी पड़ता है। कहाँ दोस्तों? तो वेटिकन सिटी जो पड़ता है आपका जो सबसे कम जो है आबादी वाला नगर है। ठीक दोस्तों। उसी तरह देखेंगे हम 14 के ये सबसे जो है सबसे लंबी जो है सीमा वाला देश कौन सा है? तो कनाडा है। यानी कि जो है सीमा सबसे ज़्यादा जो है लंबा लगाता है दोस्तों, तो कौन सा देश है? तो कनाडा है। उसी तरह देखें 15 नंबर में जो है कि सबसे छोटा जो है सीमा वाला देश कौन सा होता है? जिब्राल्टर हो जाएगा। क्या होता है दोस्तों? तो सबसे जो छोटा वाला जो है देश हो जाएगा
छोटा जो हो जाएगा दोस्तों सीमा वाला देश जो हो जाएगा जिब्राल्टर। और उसी तरह देखेंगे सर्वाधिक जो है सीमाओं का वाला जो है बड़ा देश हो गया। सबसे जो है सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा था दोस्तों? तो चीन, यानी कि जो है 13 देश के साथ चीन लगा सटे हुए दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जो है चीन जो है आपका जो है सर्वाधिक जो है जनसंख्या के बारे में बताएं थे दोस्तों। जनसंख्या के बारे में जो सर्वाधिक बड़ा है तो सबसे ज़्यादा जो है दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो है देश से कौन सटे हुए हैं? तो आपका चीन सटा हुआ है, जो कि 13 देश से सटा हुआ है दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एक ये है। तो उसी तरह देखेंगे 17 नंबर कि सबसे जो है बड़ा द्वीप कौन सा था? ग्रीनलैंड द्वीप है दोस्तों। उसी तरह देखेंगे 18 नंबर की सबसे बड़ा जो है प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप है दोस्तों। ठीक दोस्तों, तो आपको इतना हमको तो अनुमान होगा दोस्तों कि हमें ये तो पता होगा कि आप वीडियो पूरा देखेंगे तो अच्छी बात है। अगर नहीं देखें तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा दोस्तों, और मेरे लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हम आपके लिए इतना करते हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा तो सारा समझ में आएगा। और अगर जो मेरे वीडियो को अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। हमें उम्मीद करते हैं कि आपसे कि ये कि वीडियो अच्छा लगा ही होगा, क्योंकि हम जितना भी क्वेश्चन ला रहे हैं दोस्तों मोस्ट जो है VVI जो है आपकी लेके आए हैं, जो रिपीट किया गया दोस्तों। तो जरूरी हम आपसे ये आशा करते हैं दोस्तों कि आप जो है दोस्तों साथ शेयर जरूर कीजिए और लाइक बटन दबा दीजिए। आप लोग वीडियो देखते हैं दोस्तों तो लाइक नहीं दबाते हैं। और मेरे सुबह में करंट अफेयर आता है दोस्तों, तो करंट अफेयर भी देखिए, क्योंकि करंट अफेयर से दोस्तों 5 से 6 क्वेश्चन देता है आपके लिए। तो करंट अफेयर भी देखना ना भूले दोस्तों, क्योंकि मोस्ट VVI करंट अफेयर पड़ जाता है दोस्तों। तो हम जो भी क्वेश्चन लाते हैं दोस्तों करंट अफेयर लाते हैं सुबह में, वो भी PDF के साथ देते हैं। और हम जो है नोट्स के साथ लाते हैं और पिक्चर के साथ लाते हैं दोस्तों। अगर इस वीडियो का PDF चाहिए दोस्तों आपको आज, तो ये मेरे टेलीग्राम से जुड़िए और मेरे टेलीग्राम के जो है PDF मिल जाएगा। सारा वीडियो का टेलीग्राम जो है फिर जो है PDF मिल जाएगा दोस्तों। तो आपको देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आपके अच्छे कामने के लिए अच्छा धन्यवाद करते हैं दोस्तों। और अच्छे घर में अच्छे रहिए, और जो बाहर न निकलिए, कोरोना वायरस से जो है चपेट में से बचिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।